ओके, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने और सिमुलेट करेंगे। सही, ठीक है, ये हमारी एंट्री पोस्ट हो गई। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। नो आइटम्स, ऑल आइटम में जाके देखेंगे तो मुझे दिखाई पड़ेगा। हमने एंट्री की थी 0.04 से लेकर अभी तक में। ठीक है, ठीक, ये हमारी क्लियर हो गई। ठीक, 0 यहाँ पे कोई क्वेश्चन अभी तक में इससे रिलेटेड? ये हमारा आउटगोइंग पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रोविजन वाला? हेलो, नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। ये हो गया है शायद। हो गया, मेरे को जाना, मेरे को याद आ रहा है, देख लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, तो पता चल जाएगा। अभी प्रोविजन की प्रोविजन का जैसे ही मैं डालूंगा। हो गया था ये। प्रोविजन का जो वो है क्या है हमारा, सैलरी 4010। यस, ये हो चुका है। ठीक, तो मेरा अब यहाँ पे आ गया है, ये भी हो गया है, अकाउंट रिसीवेबल भी हो गया, कस्टमर पेमेंट भी हमारा हो गया, टॉलरेंस हमने बना दिया था, तो विदाउट टॉलरेंस कर नहीं सकते। टर्म ऑफ द पेमेंट एज कैश डिस्काउंट हमारे कस्टमर का नहीं हुआ है, वेंडर का हो गया। अकाउंट्स पेबल भी हो गया, मैनुअल चेक मेथड, चेक क्रिएशन, न्यू रजिस्टर, एनहांसमेंट, न्यू वाइड, बैंक चार्जेस ये मैंने बता दिया, कैश डिस्काउंट फॉर द, ये भी हो गया, पार्टी स्टेटमेंट ये मैं बताऊंगा। अब आता है हमारा, ये हमारा यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये मैं आपको नेक्स्ट वाले में बताता हूँ। ठीक है, पहले अभी थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। सेल टैक्स, सेल टैक्स में हमारा जो आएगा वो आएगा रिलेटेड टू जीएसटी। ओके, सबसे पहले तो थोड़ा सा जीएसटी के बारे में कहना जो चाहे वो बता दें, क्योंकि नॉर्मली सब लोग जानते हैं वैसे।
अच्छा, एक कंपनी कोड को कितने जीएसटी नंबर चाहिए होंगे? मतलब 20, कितने उसके पैन कार्ड नंबर हो सकते हैं? ठीक, पैन कार्ड नंबर कितने होंगे, जीएसटी नंबर कितना होगा, और इसका क्या होता है, एक चीज और होती है, टैन नंबर कितने होंगे? आई थिंक पैन एंड टैन एक ही होता है, जीएसटी मल्टीपल होता है। क्या चीज? पैन एंड टैन तो एक ही होता है, मतलब पैन पैन एक होगा और टैन एक होगा, और जीएसटी अपने रीजन के हिसाब से अलग अलग होता है, जहाँ जहाँ की। क्या एक कंपनी का टैन, दो टैन हो सकते हैं? नहीं, एक ही होगा, हो सकते हैं, एक पैन एंड एक टैन। हो सकते हैं, वो टैन पैन दो एक टैन दो दो हो हो सकते हैं। सकता है सर, हाँ, टैन दो हो सकता है, टैन टैन दो, दो हो सकता है। ओके। अच्छा, अब एक कंपनी के प्लांट है, ठीक है, तो इसके पैन कितने होंगे, इसके टैन कितने होंगे? एक इसका, इसी का एक प्लांट भी है, अब इसमें कितने होंगे? ये यहाँ पे चलिए एक एक सब सब मैंने एक एक लिख दिया। अब एक प्लांट उसका, सपोज करिए एक दिल्ली में है, दिल्ली में उसकी प्लांट है, उसी का दूसरा प्लांट एक जो है वो हरियाणा में है, हरियाणा में है, ठीक है, और एक प्लांट उसका यूपी में भी है। तो अब बताइए उसको कितने जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे यहाँ पर? जीएसटी 3 लेने पड़ेंगे सर। जीएसटी तीन तीन लेने पड़ेंगे, पैन एक ही रहेगा, है ना, और जीएसटी उनको टैन तीन भी लेने। एक रह सकता है सर। पैन एक ही रहेगा सर, पैन चेंज नहीं होता, पैन एक ही पैन एक रहेगा। रहेगा, टैन टैन हाँ, सर टैन, एक रह सकता टैन एक रह सकता है और तो चेंज कर सकता है, ठीक है, ओके। है। हाँ जी। तो जीएसटी में हमारा जो होता है क्या क्या होते हैं इसमें? एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, आउट ओके। इनपुट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये आईटीसी, मतलब इनपुट जो हमको, जब हम माल परचेज करते हैं तो हमको इनपुट मिलता है, जब हम सेल करते हैं तो हम आउटपुट देते हैं, ओके। हेलो, यस सर। ठीक है, तो इसमें हमारा, और एक इसमें होता है एनडी। एनडी क्या होता है? एनडी क्या होता है, या हम लोग को एक दूसरी भाषा में अगर बोलेंगे तो नॉन नॉन इनपुट होता है, वैसे हमको याद नहीं आ रहा है, एनडी बोलते वो हैं। ये होता है सर, कोई अगर कोई पार्टी जो रजिस्टर्ड है एज ए कंपोजिट डीलर, हम्म, तो वो जो टैक्स इनवॉइस रेज तो वो करेगा, बट आपको इनपुट नहीं मिलेगा। नो इनपुट क्रेडिट। नो इनपुट क्रेडिट, यस। नो इनपुट बोलिए, या वो सपोज, कंपोजिट। नहीं नहीं नहीं, नो, नॉट फॉर द कंपोजिट, ये भी एक क्वेश्चन है ना। सपोज करिए आपका जो बिजनेस है, ठीक है, आप एक गाड़ी बेचने वाले हो, ठीक है, मोटर व्हीकल्स हाँ। आपका सेलिंग का आपका प्रोफेशन है, या आपका एक प्लांट है, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ठीक है, गाड़ी बनाते हो या कुछ भी करते हो, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपने अपने एम्प्लॉयज को आपने स्टाफ वेलफेयर के नाम से, वेलफेयर के नाम से आप एम्प्लॉयज को खाना खिलाते हो, ठीक है, ओके, और इनको आप सुविधाएं भी देते हो गाड़ियों की, मतलब आपको गाड़ी लेने आएगी, बस सर्विस जो आती है, ठीक है। तो क्या इस पे इनपुट मिलना चाहिए? सर डिपेंड करता है, वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इनवॉइस रेज कर रहा है, अगर टैक्स इनवॉइस तो मिलना चाहिए। क्यों? आपका प्रोफेशन, अच्छा, जीएसटी में रूल क्या है थोड़ा सा, ये एनडी का रूल क्या है वैसे, एक ही सेक्शन में आता ये आप है? वेलफेयर के लिए आपको किसी चीज सर या एनडी में जहाँ तक मेरे को याद आ रही है सेक्शन 17 है,
हाँ सेक्शन 17 है। सेक्शन 17 के अंदर में ये कहता है कि अगर आपका बिजनेस, आप उसी इनपुट को आप ले सकते हो जिस जिस बिजनेस को आप करते हो, उससे रिलेटेड अगर आप कोई चीज परचेज करते हो या आउटपुट करते हो तो आप इनपुट लेने के अधिकारी हो, नहीं तो आप किसी भी प्रकार को कोई इनपुट नहीं ले सकते। अभी सपोज करिए आपका एमडी ने गाड़ी खरीदी, ठीक है, उस एमडी ने कहा कि हम इस गाड़ी का सर्विस होगी ना, एमडी की कार होती है उसकी सर्विस करवाएंगे, ठीक है। और सर नॉर्मल सी बात है, एमडी की गाड़ी छोटी मोटी गाड़ी होगी नहीं भैया, तो BMW होगी या तो ऑडी होगी, और उसका एक बार का सर्विस का चार्जेस होता है समथिंग 50,000 रुपीज, ठीक है। अब ये बताइए तो क्या एमडी की जो गाड़ी है उसका हम क्लेम इसमें ले सकते हैं इनपुट? सर ये जो आप एनडी बता रहे हो ना, वो बेसिकली क्या है कि आपको कोई जो एक इनवॉइस हो जो इनपुट अलाउ नहीं करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, परचेज इनपुट तो बुक करते हैं, बट वो 17 सेक्शन रूल 17 में ना वो इनपुट को हम लोग रिवर्स करते हैं। सर हम लोग रिवर्स क्यों करते हैं? वो रिवर्स तो हम तब करते हैं ना, मतलब वो इनपुट हमें नहीं मिलेगा। हाँ, वो इनपुट हमें नहीं मिलेगा। वो तो आपने गलती से एंट्री कर दी ना, वो तो एंट्री होनी नहीं चाहिए, गलती से एंट्री हुई ना, वो तो ऑडिटर आता है जब आपको बताता है तब आप उसको रिवर्स करते हो। नहीं 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 सर, ऐसा भी नहीं है। जीएसटी में जैसे रिटर्न में आप देखेंगे ना, तो टेबल 5 या 6 जो भी इनपुट का टेबल है ना, उसमें टोटल इनपुट के नीचे एक आता है कि सेक्शन 17 में डिसअलाउड इनपुट, ठीक है सर। तो वो क्या होता है, टोटल इनपुट में ऊपर ऐड होता है और फिर वो नीचे माइनस होता है। तो ये जो अभी आपने बताया, ये जब आप एनुअल रिटर्न भरते हो तब आता होगा ना? नहीं 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 सर, मंथ रिटर्न में आता है। जैसे आपने ये देखा ना, एमडी के कार सर्विस का बिल आया, ठीक है। हाँ। ये हमें डिसअलाउ होगा, तो हम लोग पहले वो इनपुट में ऐड कर देते हैं, और फिर उसी टेबल में नीचे रिवर्सल ये सेक्शन 17(5) में डिसअलाउ करते हैं। तो वो अभी मंथली क्या ये फॉर्म अभी आया है क्या? इससे पहले भी फॉर्म नहीं था? नहीं सर, आप 3B अगर आपके पास हो, 3B का एक्सेल, तो आप ओपन करेंगे तो उसमें वो नीचे आता है रिवर्सल का। तो मेरे पास सब कुछ है, एवरीथिंग। ये तो पेमेंट किया हुआ है, मतलब फाइनल होगा ये तो इसमें ये फाइनल होगा। हाँ, ये फाइनल ये होगा 3B है और 3B में फाइनल है। हाँ, ये फाइनल है, इसमें नहीं दिखेगा। जो आप टेबल वाइज ओपन होता है ना, उसमें दिखेगा। अगर टेबल वाइज में जिसमें टेबल जो बनी होती है जिसको हम लोग मेंटेन करते हैं। यस यस सर, उसमें ये अभी शुरू हुआ है, क्योंकि इससे पहले जब मैं 3B हम लोग क्या होता था तो मैं देखता था तो नहीं होता था। ये भी सेल है सर वो। एक मिनट के बाद देखता हूँ ये है। हाँ, इसमें सर नहीं, ये भी रिकंसिलेशन है, इसमें नहीं होगा। फॉर्म था मेरे पास, ठीक है दिखा देता हूँ। ये है, इसी तरह का रहता है ना? यस 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 सर, इसमें ये जो है ना सर, यहाँ पे ये 17(5) ओके, अच्छा यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं। ओके ओके, ऊपर वो ऐड रहता है, यहाँ 17(5) में हम लोग माइनस करते हैं जो भी हमें इनएलिजिबल है। तो इस एसएफपी में एसएफपी क्या करता है, एसएफपी में यही एक अच्छी चीज है कि आपको एंट्री करने तो देगा, आप एंट्री करोगे, ठीक है, बट वो आपको इनपुट में नहीं देगा, उसको नॉर्मल जनरल में लेके खत्म कर देगा। एक जीएल में लेके उसको एंट्री को एक्सपेंस में लेते हुए एंट्री को खत्म कर देगा, ठीक है। और हाँ, तो वो फिर वो रिवर्स एंट्री होगा ना सर। सर जो एंट्री बनेगा ना, वो ये बनेगा, एक्सपेंस टू जो भी आपका वेंडर होगा, हाँ, ये एंट्री बनेगा, उसमें कोई सीजीएसटी आईजीएसटी आएगा ही नहीं। वो दिखाएगा बट आपको आपकी जब इनवाइस निकलेगी ना तो उसमें सब वही अमाउंट आएगा। ये इसमें वो दिखाई नहीं देगा, मतलब अमाउंट ही नहीं दिखाई देगा आपको।
CGST ये दिखाई नहीं पड़ेगा आपको यहाँ पर, सीधे सीधे 15,000 रुपये यहाँ पर होगा, 15,000 रुपये यहाँ पर। ओके। मतलब है क्या कि ना इसमें एक जो कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं उस कॉन्फ़िगरेशन में वो उसको जीरो कर देता है, ये जब है ही नहीं तो क्यों आप करोगे, उसका आपको कोड लेना पड़ता है। जैसे अभी हम लोग जब एंट्री करते हैं तो बार बार वो कहता नहीं है टैक्स कोड क्लिक करिए, टैक्स कोड क्लिक करिए, है ना? यस सर। तो वही टैक्स कोड हम क्लिक नहीं करते। जैसे अभी हम अगर एंट्री करें FB60 अगर देखें /FB60, यहाँ पर हम लोग को टैक्स लगाना पड़ता है इस जगह। ये नहीं आ रहा है अभी, मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। मैं है नहीं, ऐसे टैग दिखाता हूँ। इसके लिए पहले एक चीज और करनी पड़ती है हम लोग को, OBBG है, हम इसमें और वेंडर लिखे हैं 602 15,000 रुपये का टैक्स कोड अगर मिले ना, तो इनसे पहले ही खोल रखी थी मैंने /FB60 कुछ प्रॉब्लम किया है, टैक्स कोड मेरा नहीं आ रहा है, कर दिया। चलो ठीक है, बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा पहले कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पे पहले हम पहले हम मास्टर डेटा अपना चाहे तो बना लें, नहीं तो पहले तो हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, टैक्स कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हम उसमें कंडीशन बनाएंगे। कंडीशन के बाद एक्सेस सीक्वेंस हम बनाएंगे, एक्सेस सीक्वेंस देखेंगे। सीक्वेंस देखेंगे, उसके बाद हमारा होगा प्रोसीजर होगा, हम किस तरह से अपनी टैक्स को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसके बाद हम बनाएंगे अपना अकाउंट की बनाएंगे। अकाउंट की के बाद इसको हम अकाउंट की के बाद हम लोग अपना टैक्स कोड बनाएंगे, और टैक्स कोड को अकाउंट की हमने बना दी, टैक्स कोड बना दिया। इससे पहले एक चीज और होगी हमारी, वो होगा हमारा प्रोसीजर को कंट्री में असाइन करना, असाइन प्रोसीजर टू कंट्री।
टैक्स कोड बनाएंगे। इसके बाद हम लोग इसका जीएल बनाएंगे FS00 में, जितने भी हमारे वो रहते हैं, और जितने भी हमारे ये टैक्स कोड रहते हैं, सॉरी हमारे जितने भी जीएल रहते हैं वो सब ओपन आइटम रहते हैं, क्योंकि हमको मंथ एंड ऑफ द ईयर इसको क्लियर करना होता है, इसलिए ओपन आइटम या ओपन आइटम रहते हैं। इसके बाद हम लोग अपने जीएल में हम लोग असाइन जीएल इन अकाउंट की, इसके बाद हम लोग इसकी एंट्री करते हैं FB 60 या FB 50। ये हमारा पूरा एक प्रोसीजर होता है। इसमें हमारा जो टी कोड होता है वो होता है OBYZ, इसके लिए भी होता है, इसके लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है, ठीक है। इसके लिए एक और होता है OBQ1, ठीक है, पर इसके लिए OBYZ ही रहता है, ओके। अकाउंट की के लिए होता है हमारा, अकाउंट की के लिए होता है अभी प्रोसीजर के लिए होता है OBBG, टैक्स कोड के लिए होता है FTXT, और इसके लिए होता है OB40। ये भी मेरे को याद नहीं आ रहा है अकाउंट की का क्या होता है, ठीक है। इसका मैं एक छोटा सा एक वो दिखा देता हूँ कैसे बनता है, ये शुरुआत कैसे होगी। तो इसको नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डालूंगा, एक मिनट। जितनी आराम से मैंने बता दिया इतनी आराम से नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये पूरा याद कर लीजिएगा, इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं। जीएसटी आप कैसे असाइन करते हो, मतलब किस तरह से आप जीएसटी का प्रोसेस क्या होता है पूरा, ठीक है। ये देखिए, पहले हम लोग कंडीशन बनाते हैं, ये हमारी कंडीशन होती है SA1, ये हमारा इनपुट का है ऊपर वाला, नीचे वाला आउटपुट का है, RCM का। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन हो, RCM क्या होता है? एक तो हमारा इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, RCM क्या होता है? एनडी हमने पूछ लिया था। RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इसमें क्या होता है, ये किस पे लगता है? ट्रांसपोर्टर पे सर। ओनली फॉर ट्रांसपोर्टर? ओके, ट्रांसपोर्टर पे नो सॉरी सर, ट्रांसपोर्टर प्लस कुछ सर्विसेज है जो जिसमें सर्विस प्रोवाइडर को जीएसटी नहीं भरना पड़ता है, रिसीवर को पे करना पड़ता है। वो कौन है? अच्छा, ये जहाँ तक मेरे को याद जैसे है, मेरे को याद है शायद सेक्शन 12 में आता है ये, मे बी, मैं कंफर्म नहीं। यस सर, जैसे अभी सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विस है, तो पहले तो ये जनरल जीएसटी में था, लेकिन 2020 फरवरी से इसको भी आरसीएम में डाल दिया। एक तो हमारा होता है अपने जैसे गुड्स वाले में क्या बोलते हैं उसको, जीटीए। जीटीए, ओके। दूसरा हमारा लीगल नहीं आ सकता? नहीं, लीगल में सिर्फ लॉयर का आता है सर। लीगल लॉयर ही होता है। हाँ, लीगल लॉयर बोल सकते हैं। लीगल और कुछ फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। फैसिलिटी मैनेजमेंट, ओके। फैसिलिटी नॉट फैकल्टी, फैसिलिटी मैनेजमेंट। FACU CI फैसिलिटी LITY,
हाँ, मैनेजमेंट, यस सर्विस। इस पे भी होता है। अच्छा एक चीज और, छोटा सा एक और क्वेश्चन, हमारा जीटीए किस पे लगता है, मतलब कितने के अमाउंट पे लगता है जीटीए? सर जो भी सर्विस का वैल्यू होगा उस पे सर। नो नो, अगर जीटीए में एक नियम ये भी है कि अगर आपका 7.5 पे है और हाँ 750 से ऊपर का जो भी अमाउंट है 1500, ये दो होते हैं ना, ये दो होते हैं ना, 750 एंड 1500। नहीं 750 है सर। नो सर, 1500 भी है। 750 किसके लिए आता है और 1500 किसके लिए आता है? 750 तो ट्रांसपोर्टर के लिए है। नहीं, 750 है ट्रांसपोर्टर के लिए, पर होता क्या है ट्रांसपोर्टर में, होता क्या है कि सपोज करिए आपने ट्रांसपोर्टर से मंगवाया सामान, ठीक है, अगर ट्रांसपोर्टर खाली आपका सामान लेके आता है, उसमें किसी और का सामान नहीं होता है, तो 1500 पे भी लगेगा, ठीक है। और अगर उसके अंदर 2-3 लोग का और भी सामान है और वो 750 का है, तो आपको 750 ये नहीं, ठीक है, ठीक है। और लीगल वाला तो है ही है हमारा, लीगल में हमारा लगता है 5% का, इसमें लगता है हमारा 18% का। हमारी जितनी भी मोस्टली जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जितने भी सर्विसेज होते हैं, उसपे जो टीडीएस लगता है वो हरदम 18% होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी फिलहाल बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग कंडीशन बनानी पड़ती है, ठीक है। कंडीशन बनाने के बाद उस पर डिफाइन प्रोसीजर डिफाइन करना पड़ता है हमको, ठीक है। ये हमारा अकाउंटिंग की है, ये हमारी की है अकाउंटिंग की होगी, OBCN, ज्यादा है, OBCN होता है इसका, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब प्रोसीजर बनाते हैं, प्रोसीजर में क्या रहता है कि हम ये बताते हैं कि हमारा जो जीएसटी है ना, वो कैलकुलेट कैसे होगा। तो जब भी हम इसको बनाते हैं, हमारा स्टेप चलता है, कंडीशन टाइप हम लिखते हैं, और उसमें एक बेस लाइन प्राइस होती है हमारी, ठीक है। उस बेस लाइन प्राइस को ऊपर रखते हैं और नीचे इसको अकाउंट की हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा ये कैलकुलेशन हो जाता है, वो कैलकुलेट करता है अपने हिसाब से। ये हम लोग नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा समझेंगे कि ये किस तरह से काम करेगा, ठीक है। इसमें हम लोग अपना टैक्स कोड बनाते हैं FT पे, कि 5% है, 12% है, तो हम इस पे जो बनाएंगे वो बनाएंगे 18% या 5%, दो पे बना देंगे, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो अभी तक में अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए आपको। हेलो हेलो, सर अभी तक में कोई क्वेश्चन सर? जो ना समझ में आया? कोई क्वेश्चन सर? नहीं सर। मनोरंजन जी सर, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो बहुत पढ़ चुकी हैं, अभी तो वो किया ही भी नहीं है। जब सिस्टम में करेंगे क्वेश्चन आएंगे, अभी तो बहुत पढ़ चुके हैं, मतलब मार्च की वजह से मैं पीछे रह गया हूँ, पता नहीं जब इसको सिस्टम में करेंगे तो क्वेश्चन आएंगे। हाँ, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो मजा भी नहीं आएगा सर, क्योंकि अब ये अगर हाँ इसको हम जब पढ़ लेंगे ना, ये जैसे ही हाँ पढ़ेंगे हम ये वाला क्या बोलते हैं टैक्सेशन वाला, टैक्सेशन से पहले वैसे तो एपीपी था मेरा, बट मैंने एपीपी अभी नहीं लिया, हमने पहले टैक्सेशन ही कर लेते हैं, ठीक है। तो जीएलपी हमने ले लिया है, मोस्टली चीजें देखिए होती जा रही हैं, ठीक है। हाउस बैंक में बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ये रह गया है आपका। एक डनिंग डनिंग है बीच में कुछ। हाँ डनिंग है, वो डनिंग तो लेटर होता है, वो हम बता देंगे। डनिंग क्या होता है कि हमको रिमाइंडर होता है कस्टमर के लिए भी और वेंडर के लिए भी, मतलब वेंडर हमको भेजता है
और मैं कस्टमर को भेजता हूँ तो भाई तुम्हारा पेमेंट ना ये बाकी है, इतने। हर 10 दिन पे अपने आप उसको एक लेटर चला जाता है बाई मेल। यही होता है डैनी और कुछ नहीं। वो मैं बता दूंगा क्या होता है। इस वीक सर, में ट्राई करते हैं कि कवर हो जाए कुछ ना कुछ, तो फिर क्वेश्चन आ हाँ वो जाएंगे। कर देंगे, कोई लोग सर कल और आज का रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। मैंने कल हाँ, का मुझे भेज भी दिया कल का था। नहीं मिला है। नहीं, सर मुझे भेज भी नहीं मिला है। नहीं मैंने भेज दिया है, थोड़ा लेट हो गया था, मैंने भेजा है। वो कब नहीं अभी एक्चुअल तो सर, नहीं मेरे आया। भी नहीं हाँ, आया। नहीं मेरा आया सिस्टम नहीं दिख है रहा है, सर। मेरा किसी सिस्टम को दिख भी रहा नहीं है, आया। हाँ सर दिख रहा हाँ। ये है। देखो ना कब गया है, ये दिखाता हूँ। सिस्टम दिख रहा है मेरा ना, यस सर। गया है कि नहीं, कभी सेंड नहीं हुआ। ओ भाई ये सेंड नहीं नहीं हुआ, हुआ है। सॉरी यार, सॉरी। वही। मैं सोच रहा था सेंड हो गया, मेरे दिमाग में ये था कि सेंड हो गया। ओके, मैं अभी और भेज देता हूँ। ठीक है, सॉरी। हाँ, मैं सोचा सेंड हो चुका नहीं है। नहीं, कोई ऐसा नहीं। हाँ कोई नहीं सर। आने से क्या, हम आज ही इसको पढ़ लेते हैं। वही मैं एक्चुअल में मैंने उस समय क्या हुआ, ये 5 बजे करीब मैं कर रहा था इसको, तो कुछ काम वाम करने लगा, मैं भूल गया, मैंने फिर इसको देखा भी, हमने सोचा हो सकता है मैंने कर दिया, मैं नीचे देखा ही नहीं कि हमने पोस्ट नहीं हो, सेंड नहीं किया होगा। यूजुअली सब लोग फाइनेंस की बैकग्राउंड में है और मार्च अप्रैल में बहुत काम देता है, तो यस सर। सब बिजी हैं अपने ऑफिस के काम में। अब आदमी सही 9-10 घंटे ऑफिस में इतना एडजस्ट हो जाता है, तो रात को क्या प्रैक्टिस करेंगे। है। सैटरडे संडे आजकल सर आईपीएल चल रहा है, आपको तो पता ही होगा। मेरा आप ये समझ लो, फाइनेंस, मैं भी फाइनेंस बैकग्राउंड का ही हूँ, है ना। हाँ हाँ। मेरे को पता है कि कितनी बड़ी इश्यूज आते हैं इसमें। मेरा फाइनेंस छोड़ने का रीजन ही यही था सर, बस, और कुछ रीजन नहीं था, इसको छोड़ने का यही रीजन था। तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था इसी में शुरू किया था, बैट टॉप से, तो दिमाग खराब हो जाता था। और आपके यहाँ तो कोरोना क्या स्थिति है सर दिल्ली में अभी? दिल्ली हेलो, में तो न्यूज में, मैं गुड़गांव रहता हूँ। अच्छा गुड़गांव दिल्ली में। में तो, हाँ दिल्ली में तो बढ़ रहा है, मतलब आप तो जैसा नाइट कर्फ्यू और वो है। केजरीवाल का जो स्टेटमेंट आया हुआ है, यहाँ पे तो कर्फ्यू लगा हुआ है जहाँ पे मैं हूँ, लग गया हर अभी, जगह बढ़ ही रहा है। 10 बजे लग गया, दुकानें 8 बजे बंद हो गई थी, जब मैं आया था तो बॉर्डर को रोक लिया गया था। और ये जो फेज, ये जो स्ट्रीम चल रहा है, ये बहुत मतलब रैपिडली कवर हो रहा है, बहुत सारे लोगों को जा रहा है। हाँ, पहले अरे ये जैसे इतना नहीं होता आप था। ही के क्लास में है ना, इम्तियाज है, इसके मम्मी पापा को हो गए। चलिए ठीक है सर, ओके, गुड नाइट, ठीक मैं है, भी ओके रिकॉर्डिंग ओके, भेज देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक थैंक यू। यू।